अस्सलामुअलैकुम जी। वेव्स एंड ऑसिलेशन का हमारे पास कोर्स है, चैप्टर चल रहा है ऑसिलेशन का। आज हम देखने वाले हैं टू कपल्ड एलसी सर्किट। अब ये जो एलसी सर्किट की कपलिंग होती है दो तरह से होती है, कैपेसिटिव कपलिंग और इंडक्टिव कपलिंग। तो हम कैपेसिटिव कपलिंग देखने वाले हैं और पहले कल हम इंडक्टिव कपलिंग देख लेंगे। तो दो कपल ऐसे सर्किट जिसे हम कह रहे हैं कैपेसिटिव कपलिंग है, तो आपको फिग में क्या नजर आ रहा है कि दो इंडक्टिव एलसी सर्किट हैं, ये एलसी और ये एलसी। इनको लूप यानी हर एक इंडक्टर में एक एल है और एक क्या है, सी है। दो लूप है, इनको एक म्यूचुअल कैपेसिटर इसके साथ, जिसे Q3 कह रहे हैं, इसके साथ कपल्ड किया गया। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ एल और सी की है, यानी आपका कैपेसिटेंस भी सेम है और इंडक्टेंस भी हर जगह पे क्या है, सेम है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं चार्ज और इन टर्म ऑफ करंट की लैंग्वेज में। लेट्स से Q1 Q2 Q3 चार्जेस हैं जो कैपेसिटर की प्लेट्स पे आएंगे। I1 I2 इंस्टेंटेनियस वैल्यू है हर लूप की अपनी अपनी, इसकी I1 है, इसकी I2 है, और जो मुश्तरका है उसको फिल वक्त I3 का नाम दे रहे हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड वाले लूप की देखें तो हम कहेंगे इसमें जो ईएमएफ आएगी इंडक्टिंग में वो आ जाएगी एल डी आई वन ओवर डी टी। यहाँ से आप देख सकते हैं जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो माइनस क्यू वन बाई सी आ जाएगा, जिससे आपको जो करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। फिर आपके पास जो चार्ज होगा Q3 पे, हम कहेंगे पोटेंशियल Q3 बाई सी, जो आपके पास I1 को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इसकी इक्वेशन बना लेते हैं तो एल आ जाएगा डी आई वन ओवर डी टी माइनस क्यू वन बाई सी प्लस Q3 बाई सी। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल बन जाएगा। ये आपके पास करंट आ जाएगा I1 की लैंग्वेज में, ये आई क्यू I3 आना चाहिए। I3 किससे निकलेगा, I2 माइनस I1 से। तो अब आपके पास इन सारों को में से इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो ये सारी इक्वेशन आ गई, जिसे क्वेश्चन नंबर वन कह देंगे। राइट हैंड लूप वाली इक्वेशन में देखें तो हम लिखेंगे एल डी आई टू ओवर डी टी माइनस क्यू टू बाई सी माइनस Q3 बाई सी। इसे भी टाइम के लिहाज से डिफरेंशियल करके उसे इन टर्म ऑफ करंट ले लेंगे। अब ये आ गई इक्वेशन आपके पास। अब इस सारे को हम कहेंगे कि इक्वेशन वन और टू की मदद से हम फ्रीक्वेंसीज का मोड निकाल सकते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि करंट आपके पास हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इनके सोल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं कि I1 बराबर होगा I1 नॉट यानी एम्पलीट्यूड ई की पावर अयोटा ओमेगा टी। और आपके पास जो डी आई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, वो आपके पास I1 आयोटा ओमेगा होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी दो दफा डिफरेंशियल किया तो ये सारी चीज I1 के बराबर आ गई। इसी तरीके से I2 बराबर आ गया I2 नॉट, और ये इसी तरह सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ले लिया। अब इन चारों की वैल्यूज हम इक्वेशन वन और टू में रिस्पेक्टिवली डाल सकते हैं, जहां जहां I1 I2 आ रहा है। तो ये जहां I1 आ गया उसकी वैल्यू आपने इसे इकट्ठा कर लिया, यानी कॉमन ले लिया I1 इस जगह से। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई सारी की, यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल की वैल्यू लगी ना, I1 कॉमन कर लिया। इसी तरह इसमें I2 की जो आपकी इक्वेशन टू थी उसमें वैल्यू डाली, उसे कॉमन कर लिया। अब इसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। हम जानते हैं I1 और I2 तो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। तो इसे इक्वल टू जीरो करके हम कह देते हैं अपनी आसानी के लिए कि इस सारे फैक्टर को लैम्डा मान लेते हैं। तो ये लैम्डा आ जाएगा माइनस वन ओवर सी। सारे को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये लैम्डा स्केयर माइनस माइनस वन ओवर सी आ जाएगा। तो लैम्डा स्केयर बराबर वन ओवर सी स्केयर लैम्डा प्लस माइनस वन ओवर सी आ जाएगा। हम कह देते हैं दो इसका मतलब जवाब हो सकते हैं, लैम्डा बराबर हो सकता है वन बाई सी के, और लैम्डा की वैल्यू तो हमें पता है माइनस ओमेगा स्केयर एल प्लस टू बाई सी से लिखेंगे। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकल सकती है, ओमेगा स्केयर बराबर आ जाएगा वन ओवर एल सी, इसे ओमेगा वन कह देंगे। इससे लैम्डा वन कह देंगे कि भाई आपके पास ये माइनस वन ओवर सी है, इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे इसके अंदर। अब आपके पास जब हम इसमें नेगेटिव है दूसरी तरफ सॉल्व करेंगे माइनस थ्री बाई सी आ जाएगा। तो अब आपके पास ओमेगा स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, थ्री बटा एल सी। स्केयर रूट डाल देंगे तो ये स्केयर रूट थ्री बाई एल सी आ जाएगा। दो फ्रीक्वेंसियां आ गई। अब हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं ये नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी सिमेट्रिक मोड है, यानी करंट जब दोनों में इन फेज ऑसिलेट करेगा तो आपका जो मिडल कैपेसिटर है उसका जो चार्ज जीरो हो जाएगा। हम कहेंगे ये रिमूव किया जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग द करंट, यानी उस वक्त क्यू जो आपका सी है दरमियान वाला, उसका होना ना होना कोई फर्क नहीं डालेगा। मगर जब हम एंटी सिमेट्रिक मोड में जाते हैं, जब करंट आउट ऑफ फेज होते हैं, तब आपके पास एक करंट जो है इक्वल तो होगा मगर दोनों में अपोजिट होगा। इसका मतलब अब जो दरमियान वाला चार्ज होगा उस पर डबल चार्ज आ जाएगा,
क्योंकि दोनों Q1 Q2 इक्वल है मगर अपोजिट है, तो सेंटर वाले को ही वो चार्ज कर रहे होंगे, तो उस पर आपके पास यानी चार्ज की मिकदार सराउंडिंग की निस्बत क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।